हेलो स्टूडेंट्स। तो कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे स्टार्टर्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, स्टार्टर्स अब हम देख लेते हैं शुरू से। जो बच्चे नहीं आए थे क्लास में, वो टॉपिक भी हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। तो स्टार्टर्स हम डीसी मोटर्स में यूज़ करते हैं। स्टार्टर एक आपका रजिस्टेंस, ठीक है, जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड रहता है आर्मेचर सर्किट से। आपको ध्यान रखना है, सीरीज़ में कनेक्टेड रहता है आर्मेचर सर्किट के मोटर के ड्यूरिंग द स्टार्टिंग पीरियड इन ऑर्डर टू लिमिट द हाई स्टार्टिंग करंट। तो दो चीज़ बातें याद रखना है, सीरीज़ में कनेक्टेड है आर्मेचर सर्किट के, साथ ही साथ यहाँ पर स्टार्टिंग पीरियड में कनेक्टेड रहता है। किस लिए? हाई स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। ज़रूरत क्या है स्टार्टर की? नीड फॉर अ स्टार्टर, नीड ऑफ अ स्टार्टर। जब डीसी मोटर स्टार्ट होता है फुल वोल्टेज पे, ठीक है, जब हम अप्लाइड करते हैं फुल वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर टर्मिनल्स के, तो बहुत ज़्यादा करंट को ड्रॉ करता है। कैसे? हम जानते हैं हमारा बैक ईएमएफ यानी कि टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? B इक्वल्स टू ई वी प्लस आई आर ए, या फिर ई वी इक्वल्स टू बी माइनस आई आर ए। वहाँ से आर्मेचर करंट निकालोगे तो बी माइनस ई वी अपॉन आर ए होता है। अब आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में आपकी जो स्पीड होती है वो जीरो होती है। स्पीड अगर जीरो है तो बैक ईएमएफ भी जीरो होगा। क्यों? हम जानते हैं फॉर्मूला बैक ईएमएफ का पी फाई एन जेड अपॉन 60 ए होता है। पी फाई एन जेड अपॉन 60 ए, यही होता है ना। तो ई वी जो है वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एन जीरो है तो हमारा बैक ईएमएफ भी जीरो होगा। जब बैक ईएमएफ जीरो हो गया तो आर्मेचर करंट बी अपॉन आर ए हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है डीसी मोटर का बहुत कम वैल्यू पे, क्योंकि लगभग 1 ओम से कम होना चाहिए, 1 ओम से कम होना चाहिए। 0.25, 0.5 ऐसा वैल्यू हम आर्मेचर रेजिस्टेंस की लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मान लेते हैं 220 वोल्ट की डीसी मोटर है जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.25 ओम है, और स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे वैल्यू तो वी अपॉन आर ए यानी कि 880 एम्पियर, जो कि हमारी कोई भी डीसी मोटर इतना करंट को नहीं झेल पाएगी। अब आगे देखते हैं कि ये जो वैल्यू है बहुत हायर है रेटेड करंट से। ठीक है, रेटेड है हायर, रेटेड करंट से हायर है। ये जो करंट है आपकी आर्मेचर पे फ्लो करेगी तो उसकी वाइंडिंग वगैरह जो भी है आपकी उसको डैमेज कर सकती है, आर्मेचर आपका डैमेज हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जब मोटर स्पीड पिक करती है तो उसके साथ बैक ईएमएफ भी आता है। जैसी मशीन स्पीड अपनी इंक्रीज करेगी तो बैक ईएमएफ भी आएगा। वहाँ बैक ईएमएफ आने के कारण क्या होगा, आर्मेचर करंट डिक्रीज करेगा, ओके, अपनी रेटेड वैल्यू से। इस हाई स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए स्टार्टिंग में एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं आर्मेचर के साथ, ओके, और ग्रेजुअली कट ऑफ करते हैं जैसे जैसे मोटर की स्पीड हम बढ़ाते हैं मैन्युअली। अब देखिए ये जो फॉर्मूला था, जब बैक ईएमएफ आ गया हमारा, हमने क्या करा है, सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है आर्मेचर के साथ, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो आर ए प्लस आर एस हो जाएगा, और यहाँ पर पी माइनस ई वी भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि बैक ईएमएफ भी प्रेजेंट हो जाएगा। अब आप देखिए, अब करंट की वैल्यू क्या करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो गई और साथ ही साथ बैक ईएमएफ भी आ गया। तो जो 880 एम्पियर करंट आ रहा था वो अब डिक्रीज हो जाएगा। तो हैंस द हाई करंट इज लिमिटेड। स्टार्टर इज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड विथ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द नो वोल्टेज एंड ओवरलोड। तो ये कंडीशन नहीं होंगी। फिर सबसे पहला स्टार्टर जो है हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर है। कौन सा है? 2 पॉइंट स्टार्टर। दिस इज 2 पॉइंट। अब देखिए थ्योरी आप पढ़ना इनकी, मैं आपको थ्योरी दे दूंगा। यहाँ पे 2 पॉइंट क्यों बोला जा रहा है? देखिए, एक टर्मिनल है आपका लाइन टर्मिनल, दूसरा जो टर्मिनल है आपका फील्ड टर्मिनल है। 2 पॉइंट डीसी 2 पॉइंट स्टार्टर जो है आपका वो केवल डीसी सीरीज मोटर के लिए यूज होता है। कौन सा? डीसी सीरीज मोटर के लिए, क्योंकि हम जानते हैं डीसी सीरीज मोटर में आपकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर की वाइंडिंग होती है वो सीरीज में कनेक्टेड रहती है। ठीक है, केवल सीरीज ही मोटर तो है जिसमें आपकी फील्ड वाइंडिंग, जो ये फील्ड वाइंडिंग है और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसीलिए 2 पॉइंट। लाइन टर्मिनल जो है आपका वो पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट रहता है, ये कनेक्ट है। फील्ड जो है आपका, जो एफ वाला टर्मिनल है वो आपकी फील्ड से कनेक्टेड है। ये आपका नो वोल्टेज कॉइल है, इसको नो वोल्टेज रिलीज भी कहा जाता है और होल्ड ऑन कॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि होल्ड करती है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, ये देखिए सारे रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, R1 R2 ऐसे करके कई सारे रेजिस्टेंस आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं।
ये जो पॉइंट्स हैं इनको स्टड्स बोला जाता है। पॉइंट नंबर 1 1 स्टड, सेकेंड स्टड, थर्ड स्टड, 4 स्टड, 5 स्टड, 6 स्टड, 7 स्टड। इसी प्रकार जितने भी आपके स्टार्टर हैं वो सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। मतलब ये जो आपका हैंडल है स्टार्टर का, स्टार्टर हैंडल है, ये आपका आयरन पीस है, दिस इज आयरन पीस, ठीक है। ये हमने बता ही दिया। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ये जो नो वोल्टेज कॉइल है आपकी, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब करंट पास करेंगे, कॉइल इज देयर, सो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ बीच में फ्यूज़ भी लगा हुआ है। तो हमने क्या देख लिया, जो प्राइमरी है यानी कि लाइन है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फील्ड जो है फील्ड वाइंडिंग से कनेक्टेड है एक पॉइंट, और आर्मेचर का दूसरा टर्मिनल आपके नेगेटिव सप्लाई से कनेक्टेड है यहाँ पर। ये जो है स्प्रिंग है, ठीक है, इसको बैक करती है इस हैंडल को। तो जैसे ही हम स्टार्ट पोजीशन पर जाते हैं तो हमारी मोटर नॉर्मल स्टार्टिंग हम जब करते हैं तो फर्स्ट वाले स्टड पे पहुंच जाती है। तो फर्स्ट वाले स्टड पे पहुंच जाती है तो हमारे सारे रजिस्टेंस क्या है, प्रेजेंट है मशीन के अंदर, सारे रजिस्टेंस मशीन के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आर्मेचर करंट की वैल्यू कम रहती है स्टार्टिंग में, आर्मेचर करंट की वैल्यू कम रहती है। जैसे जैसे हम स्पीड, जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती है तो ये ग्रेजुअली जो हमारा स्टार्टर का हैंडल है वो हम मैनुअली मूव करते हैं, पूरा इंसुलेटेड होता है। ये जो स्टार्टर का हैंडल है पूरा इंसुलेटेड होता है। तो पहले स्टड पे आएगा ये, फिर दूसरे स्टड पे आएगा, तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा, पाँचवें पे आएगा, ऐसे छठवें, सातवें, और ये जो आयरन पीस है इससे कनेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से। इसीलिए इसको होल्ड ऑन कॉइल भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये होल्ड कर लेता है इस आयरन पीस को, ठीक है। तो मान लीजिए 5वें नंबर पर पहुँचाए तो हमारा करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, हमारे करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। मान लीजिए हैंडल ऐसा है तो हमारा करंट इतना पास करके जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, आर्मेचर से होता हुआ ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है एक स्टार्टर का। तो होल्ड ऑन कॉइल होल्ड करके रखता है किसको, इस आयरन पीस को, ठीक है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, सप्लाई को रिड्यूस करते हैं, लास्ट में अगर हम सप्लाई को रिड्यूस करते हैं तो हमारा करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। करंट रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो करंट है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यहाँ पर भी करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर सप्लाई रिड्यूस करने पर करंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई तो ये वापस से ये जो आपका स्टार्टर का हैंडल है, जो आयरन पीस लगा हुआ है, वो वापस से अपनी पोजीशन पे दोबारा चले जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे करंट कम हुआ, सप्लाई रिड्यूस होने पे वापस से स्टार्टर का हैंडल है वो वापस से अपनी पोजीशन पे वापस पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर के। पॉज करके देख सकते हो, नहीं तो PDF इसका मिल जाएगा आपको, ओके। जैसे कि डेली हम अपलोड करते हैं वैसे ही हर शुक्रवार को सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए ये है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर। उसको 3 पॉइंट स्टार्टर क्यों बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, ओके, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। और थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है वो आपका DC शंट मोटर और कंपाउंड मोटर के लिए यूज़ होता है। DC शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। सीरीज़ मोटर में इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि 3 पॉइंट हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट में हम जानते हैं शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग पैरेलल में होती है। तो यहाँ देखो 3 पॉइंट कौन से हैं। पहला L जो पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है, F जो फील्ड से कनेक्टेड है, A जो आर्मेचर से कनेक्टेड है। वहाँ पर सीरीज़ में थे फील्ड और आर्मेचर, इसीलिए एक ही पॉइंट लिया था। तो 2 पॉइंट थे टोटल, यहाँ पे 3 पॉइंट है टोटल। वर्किंग सेम है, देखो सेम सॉफ्ट आयरन पीस, स्टार्टर हैंडल, नो वोल्टेज रिलीज। यहाँ पर एक चीज़ ओवरलोड रिलीज भी आ जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। ओवरलोड रिलीज आ जाता है। इस ओवरलोड रिलीज का क्या काम है, देखो जब मोटर ओवरलोड की कंडीशन में पहुँच जाती है तो ए स्ट्राइक करता है, ए स्ट्राइक करता है तो ये जो आपका स्टार्टर को हैंडल है वो स्प्रिंग के थ्रू, इस स्प्रिंग के थ्रू वापस खींच लेता है, जिससे कि ओवरलोड ना हो जाए, मशीन ओवर हीटिंग ना हो जाए। ओवरलोड होगा तो ओवर करंट होगा, ओवर हीटिंग होगी, तो इसी कारण इसको वापस ले लेता है। बाकी टर्मिनल्स आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर और यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं आसानी से। और साथ ही साथ इसमें ये ध्यान रखना है कि इसका एक डिसएडवांटेज है, 3 पॉइंट स्टार्टर का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर देखिए ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, ये फील्ड के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है।
फील्ड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस होता है ना, तो फील्ड का करंट रिड्यूस हो जाता है। जैसे यहाँ फ्लक्स रिड्यूस होगा, यानी कि करंट रिड्यूस होने से जो फ्लक्स रिड्यूस होगा, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे पड़ेगा। डायरेक्टली इफेक्ट जो पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पड़ेगा इस फील्ड की वजह से। तो जब हमारा यहाँ पर जो फाइनल पोजीशन चल रही होगी, मान लीजिए ये जो हमारा सॉफ्ट आयरन पीस है वो इससे कनेक्टेड है, ठीक है। जब मोटर हमारी रन कर रही है और जब हमने सप्लाई रिड्यूस करी तो इसका इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट पे पड़ा, तो वापस क्या होगा, जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी, जैसी इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी तो वापस से ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग के सहारे हमारा स्टार्टर का हैंडल अपनी पोजीशन पे वापस पहुंच जाएगा, अपनी पोजीशन पे वापस पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है वो डायरेक्टली फील्ड से कनेक्टेड है। यहाँ देखिए डायरेक्टली ये जो है फील्ड से कनेक्टेड है। तो ये नुकसान यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर में हो रहा है, ठीक है। और ये टर्मिनल देखिए, ये वाला जो टर्मिनल है ना, इसको आपको किससे कनेक्टेड करना है, ये आपका आर्मेचर से कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है दिस इज कनेक्टेड टू आर्मेचर। तो एक पॉइंट आपका इससे ऐसे गया हुआ है, ठीक है, और एक पॉइंट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का फील्ड से कनेक्टेड है। तो ये ध्यान रखना है आपको। पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वर्किंग सेम है, सेम रेजिस्टेंस को ग्रेजुअली कट करते हैं। पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं आप। ये डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, ठीक है। वाइल कंट्रोलिंग स्पीड ऑफ मोटर द एबव रेटेड फील्ड करंट इज रिड्यूस्ड, फील्ड करंट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वाई एडिंग एन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ फील्ड वाइंडिंग, बट द नो वोल्टेज रिलीज जो था वो सीरीज में था फील्ड वाइंडिंग के। जैसे ही फील्ड करंट रिड्यूस होता है तो वहाँ से भी करंट उसका रिड्यूस हो जाता है, जो आपकी नो वोल्टेज से रिलीज है, होल्ड ऑन कॉइल जिसको हम कह रहे हैं, तो वो डीमैग्नेटाइज कर देता है। तो स्टार्टर हैंडल वापस अपनी ऑफ पोजीशन में चले जाता है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। और ये है आपका लास्ट 4 पॉइंट स्टार्टर, ओके। 4 पॉइंट स्टार्टर सेम वर्किंग है, ठीक है, वर्किंग तीनों की सेम है। 4 टर्मिनल है। पहला L1 टर्मिनल जो पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है, L2 टर्मिनल आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि नो वोल्टेज रिलीज से कनेक्टेड है, F टर्मिनल जो आपका फील्ड से कनेक्टेड है, A टर्मिनल आपका आर्मेचर से कनेक्टेड है। होगा 4 पॉइंट, 4 हो गए, ठीक है। सेम चीज़, नो वोल्टेज रिलीज एरा, ठीक है, आपका ओवरलोड रिलीज एरा, मूविंग आयरन, ये पत्ती लगी होती है, देखो वहाँ पे भी लगी थी 3 पॉइंट स्टार्टर में, ये पत्ती है आपकी, ठीक है। इस पर ट्रायंगुलर का एक ट्रायंगुलर पीस लगा हुआ है, ओके, ट्रायंगुलर का एक पीस लगा हुआ है, पत्ती है, ठीक है। इस पत्ती ओवरलोड रिलीज से कनेक्ट होती है। जैसे ही ओवरलोड की कंडीशन आती है ना, ये जो पत्ती होती है ना इस पर चिपक जाती है, ये पॉइंट्स होते हैं 2, ये इस पर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को ऑफ कर लेता है, क्योंकि ओवरलोड की कंडीशन में ओवर हीटिंग ना हो जाए। तो यहाँ पर 4 पॉइंट स्टार्टर अलग क्यों है 3 पॉइंट से? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो था 3 पॉइंट में वो फील्ड से कनेक्टेड था, लेकिन अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपका वो अलग से हमने पैरेलल में इससे कनेक्ट कर दिया है, एक वायर लेके जिसमें रजिस्टेंस है, यहाँ पर इंटरनल बोल सकते हो। तो ये देखिए अब फील्ड के इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो जो प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही थी ना 3 पॉइंट स्टार्टर में, फील्ड करंट रिड्यूस होने पे ये वीक हो रहा था ना, ये वाला पोर्शन जो वीक हो रहा था, अब वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि ये अलग से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और फील्ड किससे कनेक्टेड है? आपके ब्रास आर्क से कनेक्टेड है। सेम यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, रजिस्टेंस ग्रेजुअली कट्स होंगे, आपको ध्यान रखना है। ये आपके स्टड्स हैं और सेम वर्किंग है आपकी, बस पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। डायग्राम आपको बनाने से पूछा जा सकता है कि 3 पॉइंट स्टार्टर का वर्किंग बताइए, या 4 पॉइंट को, या फिर कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन में दोनों डायग्राम आपको बना देने हैं, बस कुछ पॉइंट्स लिख देना है कि इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, उसमें 3 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर मेनली पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करा था हमने 4 पॉइंट स्टार्टर में, नो वोल्टेज रिलीज थी वो पैरेलल में कनेक्ट कर दी ना, नो वोल्टेज रिलीज जो था आपका ये, अब वो पैरेलल में कनेक्टेड है फील्ड के। जो पॉइंट्स भी आप ये सारे पढ़ लेना, ओके। तो बस इतना ही था आपके स्टार्टर के अंदर।
पॉइंट्स आप पढ़ लेना, जो सेम चीज़ मैंने बताई है सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आसानी से पढ़ लेना यहाँ पे। ओके, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं।